भी 3 प्रकार के इंसिडेंट्स उसमें रखे गए थे कि यदि पुल टूट जाता है या कुछ लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा संयुक्त यहाँ पर एक इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया था। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। साथ में एक रिलीफ कैंप की स्थापना भी की गई है, मॉक रिलीफ कैंप। वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से रिलीफ की व्यवस्था की जाती है। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका अब तक, तो संसाधनों को लेकर क्या क्या पर्याप्त संसाधन है? संसाधनों की थोड़ी बहुत और आवश्यकता है, जिसके लिए मांग पत्र शासन को भेजे गए हैं। जैसे ही वहाँ से प्राप्त होगा तो फिर अभी भी इनके पास संसाधन पर्याप्त हैं। पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पर कुछ घटनाएँ हुई थी, बाढ़ में लोग फंसे थे, तो उस समय उनके द्वारा सफलतापूर्वक सभी लेबरर्स को रेस्क्यू किया गया था। तो संसाधन अभी पर्याप्त है। क्या कुछ अपील करेंगे क्योंकि जो गाँव के आसपास, नदियों के आसपास लोग रहते हैं? वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर जब भारी वर्षा हो रही हो, ऐसे समय में मछली पकड़ने या इन सब कार्यों के लिए नदी किनारे न जाएं। बाढ़ से बचाव करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश जब होती है उससे कुछ समय के बाद नदी में फ्लो बढ़ता है, तो लोगों को यह भ्रम रहता है कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन फ्लो उसका आने में समय लगता है। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे बैराज वगैरह से, डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो उसकी भी एडवांस वार्निंग दी जाती है। तो उसमें भी प्रशासन की वार्निंग्स पर ध्यान रखें और कभी भी अगर इस प्रकार की चेतावनी मिलती है तो उसका अक्षरशः पालन करें। नमस्कार, मैं टीम कमांडर अरुण लांबा, 3rd बटालियन एनडीआरएफ से हैं हम लोग। हमारा एक टीम स्टेशन रहता है यहाँ पे भिलाई में, जो दुर्ग के अंडर आता है। आज एक संयुक्त अभ्यास किया गया है स्टेट लेवल का, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। हम लोगों ने 21 मेल 17 फीमेल को एक गांव से रेस्क्यू किया है। फिर 4 आदमी जो बोट पलटने के बाद डूब गए थे उनको रेस्क्यू किया है। कुछ लोग यहाँ पे छत पे फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया है। और कुछ लोग, ये पुलिया बह गया था, उसके 7-8 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तो ये एक जिला स्तर ये नहीं हो कि ये पूरा स्टेट लेवल का एक मॉक ड्रिल है जो सभी जिलों में हो रहा है, और दुर्ग में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर इसका काम किया। ये आने वाले टाइम में हम लोग साथ में काम करें तो उसका अभ्यास है। संयुक्त रूप से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे की कमियों को हम जान के उसको पूरा कर सकते हैं। ग्रामीणों को किस तरह का अवेयरनेस किया गया? ग्रामीणों को ये बताया गया कि हमारे पास कौन कौन से फ्लोटिंग डिवाइसेस हैं, और कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो हम खुद से बना सकते हैं, घर पे बना के रखे जा सकते हैं, उनका यूज़ करना बताया गया।